ध्यान दें स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे गणना द्वारा प्राप्त फलों में निरर्थक अंकों का पूर्णांक। किसी भी गणना में हमें क्या करना चाहिए, जो है सार्थक अंकों का ध्यान रखना चाहिए। यदि अंक सार्थक अंक से अधिक हो रहे हैं तो उससे हमें अनावश्यक गणनाएं करनी पड़ती हैं, और उन अनावश्यक गणनाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अनावश्यक अंकों को छोड़ देना चाहिए, यानी उसका क्या कर लेना चाहिए, पूर्णांकन कर लेना चाहिए। पूर्णांकन करने से फायदा क्या है, अनावश्यक गणना करने से बच जाते हैं। साथ साथ जो उस गणना से फल प्राप्त होता है उसमें भी कोई भ्रांति नहीं रहती। बहुत ज़्यादा संख्याएं हो जाने पर भ्रांतियाँ फैलना शुरू कर देती हैं। इसलिए किसी भी गणना में जो है निरर्थक अंकों को हमें छोड़ देना चाहिए और उसका क्या कर लेना चाहिए, पूर्णांकन कर लेना चाहिए। अब आइए देखते हैं हम कैसे पूर्णांकन करेंगे। किसी भी जो है गणना में प्राप्त फल का पूर्णांकन करते समय हमें जो ये देखना होता है कितने अंकों में आप उसको लिखना चाहते हैं, जिससे सुविधाजनक है। कितने अंकों में लिखना होता है उस स्थिति में देखते हैं कि जो अंक छोड़ा जा रहा है, छोड़ा जाने वाला अंक, प्रारंभिक अंक, उस पर विचार करते हैं। उसको ध्यान में रखकर हम पूर्णांकन करते हैं। यदि छोड़े गए अंकों में, जिसके नियम है उस पर ध्यान दें, यदि छोड़े गए अंकों में पहला अंक 5 से छोटा, क्या है, 5 से छोटा, तो जो लिख रहे हैं आप, जो अंक या जो अंक ले रहे हैं, उसके अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपने पूरा से 4.5, 6, 4, 7। अब आप चाहते हैं इसको 4 अंकों में लिखें। कितने अंकों में? 4 में 3 अंकों में लिखना चाहते हैं। 1, 2, 3 अंकों में। अब देखेंगे जो छोड़ रहे हैं उसका पहला प्रिय अंक, ये अंक क्या है, 5 से कम। चूंकि ये 5 से कम है, इसलिए जो पूर्णांकन करने पर प्राप्त होगा वो होगा 4.56, यानी इस अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब छोड़े गए अंकों में पहला अंक क्या है, 5 से कम है, तो जो अंक लिख रहे हैं उसके लास्ट अंक में कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा नियम था, तो पहला हो गया। दूसरा, ठीक है, यदि 5 से बड़ा, छोड़े गए अंकों में पहला अंक क्या है, 5 से बड़ा, जैसे इसी को ऐसे लिखा होता है 5, 6, 7, ऐसे 5 से बड़ा है, तो 5 से यदि बड़ा है और 3 अंक में आपको लिखना है, तो छोड़ा गया अंक पहला कितना है, 7। क्या है, ये 5 से बड़ा है, तो पूर्णांकन करते वक्त लास्ट अंक में 1 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 4.56। ये हो गए 2 नियम। अब देखते हैं तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा। यदि छोड़े जाने वाले अंकों में जो पहला अंक है वह ठीक 5, कितना है, ठीक 5, और इसके बाद 0 या नहीं, 0 है या नहीं है भी तो 0 है, कोई अशून्य अंक नहीं है इसके बाद। जैसे अभी लिखा था आपने 4.565, ऐसे है, या 4.335, ऐसे एक, कोई अशून्य अंक नहीं। तो क्या करेंगे आप, तो देखेंगे आप, ध्यान दीजिए, आपको कितने अंकों में लिखना है, 3 अंकों में। यहां से छोड़ना है, पहला अंक कितना है, 5 के बाद क्या है, 0। तो आप देखेंगे इससे पहले का अंक सम है अथवा विषम। यदि सम है, पहला एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, सम है। यदि सम है
तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये लिखा जाएगा 4.5 से कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन ठीक 5 होने की स्थिति में यदि छोड़े जाने वाले अंकों से पहले का अंक विषम है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा 5 नहीं 4.3। ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये ठीक 5 है और 5 के बाद कोई अशून्य अंक नहीं है, यानी शून्य है, चाहे जितने शून्य हो, 1 हो ना हो या 1 से अधिक शून्य हो, तो इस स्थिति में छोड़े जाने वाले अंक से ठीक पहले देखेंगे 5 होने की स्थिति में ये सम है तो कोई परिवर्तन नहीं, और विषम है तो 1 जुड़ जाएगा। ध्यान रहेगा इस बात का थोड़ा, सम है तो कोई परिवर्तन नहीं और ये विषम है तो 1 जुड़ जाएगा। अगला देखते हैं चौथा। यदि 5 के बाद छोड़े जाने वाले अंकों में 5 के बाद अशून्य अंक जैसे 4.56 50012 या 4.56 5126 ऐसे। अब देखिए 5 के बाद 1 2 शून्य है, यहाँ 5 के बाद 1 2 6 अशून्य, तो दोनों स्थितियों में इससे पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा, यानी यदि अशून्य अंक है बाद में तो 1 जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4.57 और ये भी हो जाएगा 4.57। ठीक, तो इस तरह से हम गणना द्वारा प्राप्त फलों का पूर्णांकन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसी में आगे विभिन्न संक्रियाओं में जो आप कह सकते हैं योग, अंतर, गुणा, भाग, ये सब संक्रियाएं होती हैं, इनके प्राप्त फलों को हम कैसे लिखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं योग। यदि 2 राशियां जोड़ी जा रही हैं तो जो प्राप्त फल है उतने ही अंकों में लिखना चाहिए जितना जोड़ी जाने वाली राशियों में सबसे कम अंक हो, वो भी कहाँ, दशमलव के बाद, यानी योग हो या अंतर, उसमें हम क्या देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक जो जोड़ी जा रही राशियां या घटाई जा रही राशियां, सबसे कम अंक जितना हो उतना ही योगफल में या अंतर के पश्चात जो फल मिल रहा है उसमें दशमलव के बाद अंक रखेंगे आप। जैसे एक पहली जोड़ी आपने ऐसे, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, जोड़ रहे हैं सबको। ठीक, कोई माप है मीटर में संतुष्ट करने सब तो जोड़ेंगे 5 3 8 7 1 8 4 12 ये 2 3 4 3 7 7 7 14 14 1 15 ये 5 4 5 किया गया 2। अब देखना है इसको कितने अंकों में लिखें, तो इसके लिए देखेंगे क्या कि जोड़ी जाने वाली जो राशियां इसमें सबसे कम दशमलव के बाद किसमें अंक है, तो सबसे कम दशमलव के बाद इसमें अंक कितने अंक हैं, 1, इसमें कितने अंक हैं, 2, इसमें भी कितने अंक हैं, 2, दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं, 1, तो इसको भी कितने अंकों में रखेंगे, 1 अंक में दशमलव के बाद, और 1 अंक में रखना है तो 55 पॉइंट। अब चूंकि ये पूर्णांकन की स्थिति भी देखेंगे, पूर्णांकन भी करना है आपको, तो पूर्णांकन का नियम अभी हमने पढ़ा, ये क्या है 5 से ज़्यादा एक ही अंक रखना है दशमलव के बाद, 5 से ज़्यादा तो ये बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो गया 3, 55.3 मीटर। ठीक, ऐसे घटाना है आपको, जैसे घटाया आपने 30.47 घटाना इसमें से 3.9 घटा नहीं, इतना दो नहीं, सिर्फ 9 कर लीजिए, या इसमें 1 घटाएंगे आप तो ये 0 हो गया, 0 1 बचा, ये भी हो गया 7 तो 0 लिखने रहे, 1 7 ये हो गया आपका 14, 14 में से हो गए 5, ठीक, और 3 ये हो गया था 0, एक उदाहरण इसमें 10
एक ला रहा है इससे, तो क्या था 10 में से 3 के 7 और यहाँ ऊंचाई इतना। अब देखेंगे अंतर के लिए, इसमें सबसे कम दशमलव की बात किसमें, इसमें, इसको भी कितने अंक में लिखेंगे आप, 1 अंक, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें कितने अंक, 1, जोड़ी या घटाई जाने वाली राशियों, तो इसको 1 अंक में लिखेंगे 17 क्योंकि ये 7 है छोड़ने वाली का पहला अंक, इसलिए 1 बढ़ जाएगा, 5 की बजाय 6 हो जाएगा, ये हो गया आपका 17.6। तो इस तरह से इसका पूर्णांकन कर लिए, योग का ये अंतर का। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो राशियां हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसमें 10 की घात भी होती है। अब यदि ऐसी स्थिति है कि 10 की घात भी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 की घात बराबर कर लेते हैं। जोड़ने या घटाने से पहले 10 की घात बराबर कर लेते हैं, तभी हम उन राशियों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, हम उन राशियों को जोड़ी या घटाई जाने वाली राशियों में सबसे पहले उनकी घात बराबर कर लेंगे। जैसे हमारे पास जो है जोड़ने के लिए 2 मान दिए गए, एक है 2.5 गुणे 10 की घात 3 और एक है 2.25.3 गुणे 10 की घात। तो अब इनको जोड़ने से पहले इनकी घात 3 है, इनकी घात 2 है, तो आप करेंगे क्या, इनकी घात बराबर कर लें। इसकी 3 है, चाहे इसको 2 बना लें या इसको 3 बना लें, चलो इसी को 2 बना लेते हैं, क्या इसको 3 बना लेते हैं, तो 10.5 गुणे 10 की घात 3 और इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा 1 अंक और इधर लाएंगे तो 2.53 गुणे 10 की घात 3। अब जोड़ेंगे इसको, घात बराबर हो जाने के बाद इसकी भी घात 3 हो गई और इसकी भी घात 3 हो गई, तो जोड़ने पर 2.53 गुणे 10 की घात 3। अब जोड़ने पर 10 की घात तो जुड़ती नहीं, सेम वही रख ली जाती है। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3, 5, 5, 10 के 0, 2, 2, 4, 1, 5 ही आ गया। अब पूर्णांकन करना है इसका। देखेंगे जोड़ी जाने वाली राशियों में सबसे कम दशमलव अंक इसमें सबसे कम है, तो इसमें भी कितने दशमलव अंक रखेंगे आप, जाहिर सी बात है 1 और 1 अंक रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5.0 गुणे 10 की घात 3। इसमें नहीं बढ़ा क्योंकि ये जो छोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, 5 से कम। इन्हीं नियमों का पालन जो हम गुणा और भागफल में भी देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। गुणन या भागफल में जो भी राशियां गुणा की जा रही हैं, तो जो गुणनफल मिलता है उसमें उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने गुणा की जाने वाली राशियों में सबसे कम, गुणा की जाने वाली राशियों में सबसे कम। जैसे किसी वस्तु का आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके लिए लंबाई ज्ञात की, लंबाई आ गया 2.5, इसका ज्ञात किया आपने चौड़ाई आ गया आपका 1.34 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो गुणा कर लेते हैं। लंबाई का मान 2.5 गुणे 1.34 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर हो जाएगा, लिख लेते हैं सेंटीमीटर गुणे 1.34 सेंटीमीटर, क्या कर लेते हैं 25 का 4 से 100, 50, 25 दिया 75, 10, 50, 5, 25 करने 25, 25 हो गया 35। कितने बात सुनो, 1, 2, 3, 1, 2, 3 किया आएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें तो जो गुणा की गई राशियां उसमें सार्थक अंक देखिए, तो इसमें कितने सार्थक अंक है 3, इसमें कितने सार्थक अंक है 2, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक रखेंगे आप 2, ठीक। तो सार्थक अंकों में यदि इसको लिखिए, अब चूंकि छोड़ी वाली संख्या 5 है और 5 के बाद 0, गुणांकन करना है तो 5 के बाद देखेंगे सम है या विषम है, यहाँ क्या है विषम है तो 1 बढ़ जाएगा, यानी हो गया 3.33 की बजाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका
गुणांकन कर लिया गया। बस सेम नियम ही भागफल के लिए भी हम पालन करते हैं। भागफल में भी देखेंगे कि सबसे कम जो सार्थक अंक होगा उतने ही सार्थक अंक भागफल में भी हम रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक पिंड कोई है जो गतिमान, पिंड क्या है? गतिमान, जो एक समय लगता है 4 सेकंड की तरह, और दूरी तय करता है करीबी 20.5 मीटर। याद क्या करनी है इसकी चाल? चाल भी बराबर होता है किसके? s/t। कितना होता है? s/t। इसमें पॉइंट का 0 लगा लेते हैं। तो s का मान 20.5 अपान 4.0 भाग कितने? 4 पंचे 20। कितना बचा? 5 1। फिर कितना बचा? 1 10 4 दिया सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसका गुणांकन करें तो देखेंगे सार्थक अंकों में लिखना, तो इसके लिए देखेंगे इसमें कितने कम से कम सार्थक अंक में, इसमें कितने अंक हैं? 2। तो इसको भी कितने अंकों में रखेंगे आप? 2। और 2 अंक में रखना है तो सार्थक अंकों में हो जाएगा 5.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ क्यों नहीं बढ़ रहा? क्यों? क्योंकि इसके बाद जो छोड़े जाने वाला अंक है वो 2 है, 5 से क्या है? कम है, इसलिए इसका को हम एक और बढ़ा नहीं रहे। तो इस तरह से जो है आप गुणा भाग जो घटाना इन सभी राशियों में जो का गुणांकन कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, जो राशि मापित नहीं हो, सार्थक अंकों की संख्या की बात आती है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। जो राशि मापी नहीं जाएगी, एग्जैक्ट पता होती है, यानी किसी माप द्वारा हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उसमें यदि सार्थक अंक देखना है तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। जैसे एक दिन है, आप जानते हैं, अब पूछा जाए एक दिन में कितने अंक होते हैं तो आप गुणा करेंगे ना, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो 1 × 24 × 60 ये करेंगे आप, गुणा कर लें 0 6 24 के 4 और 6 दूनी 12 14 इतने मिनट आते हैं। अब आपसे कहा जाए तो इसको सार्थक अंकों में लिखिए, तो आप देखेंगे इसमें एक है, इसमें तो गलत हो जाएगी गणना। क्या ध्यान रहे, ये चीजें हम माप नहीं रहे, एग्जैक्टली पता है पहले से ऑलरेडी, ये मान लिया गया, और ये मान लिया गया है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? अनंत, चाहे 1 हो या 24 या 60, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? अनंत है। इसलिए इसको चाहे जितने अंकों में आप आसानी से लिख सकते हैं, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये एक था तो एक अंक में लिखा जाएगा, नहीं, ये एक तो है लेकिन इसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, क्योंकि ये चीज मापी नहीं जा रही। और जब भी जो चीज नहीं मापेंगे आप, जो भी राशि, उसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। बस बात का आज यही, और उस तरह से एक चैप्टर आपका ये समाप्त हो गया है। अब अगले दिन से हो सकेगा तो इसका न्यूमेरिकल 1-2 बता दिया जाएगा आपको।